नमस्कार। आज हम एक ऐसी कहानी पर गहराई से बात करेंगे जो जमीन से उठकर आसमान छूने की एक सच्ची मिसाल है। ये कहानी है आरव की। एक लड़का जो एक बहुत बहुत छोटे गांव से निकला और देश की सबसे प्रतिष्ठित सेवा आईएएस तक पहुंचा। हमारे पास उसकी इस पूरी यात्रा का एक विवरण है और ये सिर्फ मतलब प्रेरणादायक नहीं है, इसमें कई गहरे सबक भी छिपे हैं। हमारा इरादा सिर्फ कहानी सुनाना नहीं है, हम आरव के सफर की परतों को खोलना चाहते हैं कि भाई कौन सी मुश्किलें थीं उसके सामने, उसकी सोच में क्या बदलाव आए और इस पूरी कहानी से दृढ़ता, रणनीति और बड़े लक्ष्य साधने के बारे में क्या खास बातें निकलती हैं। तो चलिए इस यात्रा को थोड़ा करीब से समझते हैं। कहानी शुरू होती है भारत के किसी बहुत दूर दराज के गांव से। मतलब ऐसी जगह जहां अच्छी सड़कें, स्कूल, अस्पताल, ये सब एक सपने जैसा था। पिता किसान थे, माँ गृहिणी। घर में पैसे की तंगी थी जाहिर है, लेकिन माहौल माहौल मूल्यों से भरा था। मेहनत, ईमानदारी और हार ना मानने की सीख वो उसे बचपन से ही मिली। और उसके मन में ना बचपन से ही सवाल उठते थे, छोटे छोटे सवाल। कि कुछ जगहों पर इतनी अच्छी सुविधाएं क्यों हैं और हमारे गांव में क्यों नहीं? क्या क्या हम अलग हैं? ये जो सवाल था ना, शायद यही पहली चिंगारी थी उसके अंदर कुछ बड़ा करने की। और फिर एक दिन स्कूल में उसके टीचर ने उन्होंने इस चिंगारी को जैसे हवा दे दी। हम्म। उन्होंने आरव की जिज्ञासा देखी, उसके सवाल सुने और कहा, बेटा देखो, देश में अगर बड़ा बदलाव लाना है ना, तो वो लोग लाते हैं जो प्रशासन में होते हैं, आईएएस अधिकारी। अगर सच में बदलाव देखना चाहते हो तो तुम्हें तुम्हें उस कुर्सी तक पहुंचना होगा। वो शब्द आरव के मन में एकदम घर कर गए। उसी रात घर में लालटेन जल रही थी, धीमी सी रोशनी, और उसने खुद से एक वादा किया, एक पक्का इरादा, मैं आईएएस बनूंगा। बस ये कोई ख्वाहिश नहीं थी, ये एक संकल्प बन गया था। लेकिन जैसा होता है, बड़े सपनों का रास्ता आसान कहाँ होता है, एकदम। कांटों भरा था। आरव के लिए भी ये बिल्कुल आसान नहीं था। कई दोस्त थे, साथी थे, वो रास्ते में ही थक गए, हिम्मत हार गए। कुछ लोगों ने तो मजाक भी उड़ाया, मतलब देखो, किसान का बेटा कलेक्टर बनने चला है, ऐसी बातें। पर सबसे मुश्किल था शायद खुद की असफलताओं का सामना करना। उसने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी शुरू की, कोशिश की, पर बार बार निराशा हाथ लगी। कभी वो पहले स्टेज प्रीलिम्स में ही अटक गया, कभी मेंस तक पहुंचा, लेकिन उसे पार नहीं कर पाया। हाँ, और यहाँ ये बात समझना बहुत जरूरी है। देखिए, ये जो परीक्षाएं हैं यूपीएससी जैसी, लाखों लोग बैठते हैं, सफलता दर बहुत ही कम होती है। तो शुरुआती असफलताएं, मतलब प्रीलिम्स क्लियर ना होना या मेंस में रह जाना, ये बहुत आम है। ये उस कठिन प्रक्रिया का एक हिस्सा है। और हर हार वो आत्मविश्वास को बहुत बुरी तरह तोड़ सकती है, खासकर जब आपके ऊपर सामाजिक और आर्थिक दबाव भी हो। ये सिर्फ ज्ञान की परीक्षा नहीं है, यह आपके मानसिक धीरज की, आपकी सहन शक्ति की भी परीक्षा है। सही कहा आपने। हर हार के बाद शक होता होगा, निराशा घेर लेती होगी, लगता होगा कि शायद ये सपना, ये मेरी पहुंच से बाहर है, शायद छोड़ देना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। और ज्यादातर लोग सच में इसी मोड़ पर हिम्मत हार जाते हैं। वो जो सपना होता है और जो जमीनी हकीकत होती है, उसके बीच की खाई बहुत गहरी लगने लगती है। आरव का बार बार गिरना और फिर उठने की कोशिश करना, ये अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है, असाधारण है। और कहते हैं कि ऐसे ही निराशा के पलों में उसे अपने पिता की एक बात हमेशा याद आती थी। खेत में काम करते हुए कभी उन्होंने कहा था, बेटा, बीज को पेड़ बनने में ना वक्त लगता है, धीरज रखना पड़ता है, रोज पानी देना पड़ता है, बस पानी देना मत छोड़ना। ये जो सीधी सादी बात थी ना, ये आरव के लिए एक मंत्र जैसी बन गई। उसने समझा कि उसका लक्ष्य भी इसी बीज की तरह है, उसे लगातार सींचना होगा, मेहनत से, विश्वास से। और यहीं से कहानी एक बहुत दिलचस्प मोड़ लेती है। आरव ने सिर्फ मेहनत दोगुनी नहीं की, उसने अपनी रणनीति बदली। उसने जो पिछली असफलताएं थी ना, उनको सिर्फ हार की तरह नहीं देखा, उसने उन्हें एक फीडबैक माना कि भाई चूक कहाँ हो रही है, क्या क्या सिर्फ ज्ञान कम है या उसे पेश करने का तरीका गलत है। हाँ, ये विश्लेषण वाला जो हिस्सा है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। उसने समझा कि सिर्फ पढ़ना काफी नहीं है। उसने अपनी पढ़ने की विधि को बदला। रटने के बजाय उसने विषयों को गहराई से समझने पर, मतलब कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी पर ध्यान दिया। उसने महसूस किया होगा कि मेंस परीक्षा में सिर्फ जानकारी होना ही काफी नहीं है। उसे असरदार तरीके से
दिए गए समय में और विश्लेषणात्मक रूप से लिखना वो ज़्यादा ज़रूरी है। और इसके लिए उसने रोज़ाना उत्तर लिखने का अभ्यास शुरू किया, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस जिसे कहते हैं। हाँ, बिल्कुल। उसने अपनी कमजोरियों को पहचाना और उन पर सीधे काम किया। साथ ही देश दुनिया के बेहतर समझ के लिए उसने रोज अखबार पढ़ना शुरू किया, नियमित रूप से। इससे उसे मुद्दों को एक बड़े परिप्रेक्ष्य में देखने में मदद मिली होगी। और शायद सबसे बड़ा बदलाव वो उसने अपने मन पर किया। उसने मानसिक दृढ़ता विकसित की, मतलब निराशा को खुद पर हावी नहीं होने दिया। रेजिलियंस। ये बिल्कुल इंटेलिजेंट हार्डवर्क का एक सटीक उदाहरण है। उसने सिर्फ घंटे नहीं बढ़ाए पढ़ाई के, उसने अपनी मेहनत की दिशा सुधारी, असफलताओं का विश्लेषण किया और उससे सीखकर अपनी लर्निंग प्रोसेस को बेहतर बनाया। ये समझना कि कहाँ सुधार करना है और फिर उस पर एकदम अनुशासित तरीके से काम करना, यही उसकी रणनीति का सार था। उत्तर लेखन से उसे न सिर्फ ज्ञान को व्यवस्थित करना आया, बल्कि समय प्रबंधन, टाइम मैनेजमेंट का भी अभ्यास हुआ, जो परीक्षा हॉल में बहुत बहुत निर्णायक होता है। और मानसिक दृढ़ता ने उसने उसे वो ताकत दी कि वो दबाव झेल सके और हर असफलता के बाद फिर से शून्य से शुरू कर सके। और फिर सालों की इस कठिन, अनुशासित और सोची समझी मेहनत के बाद आखिरकार वो दिन आया, रिजल्ट का दिन। दिल धड़क रहा होगा जोरों से। उसने अपना रोल नंबर वेबसाइट पर डाला। कुछ पल इंतजार के और फिर स्क्रीन पर उसका नाम था सफल उम्मीदवारों की लिस्ट में। वो यूपीएससी पास कर चुका था, और वो भी एक बहुत अच्छी रैंक के साथ। वो पल शायद शब्दों में बयां करना मुश्किल है। उसकी आंखों से आंसू बह निकले होंगे खुशी के। ये सिर्फ उसकी अपनी जीत नहीं थी, ये उसके परिवार के त्याग की, उसके टीचर के भरोसे की और उसके अपने अटूट संकल्प की जीत थी। गांव में जब खबर पहुंची होगी, सोचिए जैसे दिवाली मन गई होगी। माता पिता का सीना गर्व से चौड़ा हो गया होगा। पूरा गांव जश्न मना रहा था। आरव अब सिर्फ एक सफल कैंडिडेट नहीं था, वो उस गांव के लिए और न जाने कितने युवाओं के लिए एक उम्मीद की किरण बन गया था। हाँ, और अगर हम इस घटना को थोड़ा और बड़े नजरिए से देखें, तो आरव की सफलता सिर्फ एक व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा है। ये दिखाती है कि कैसे एक व्यक्ति की जीत एक पूरे समुदाय को, एक पूरे समाज को प्रेरित कर सकती है। इसने शायद उस धारणा को चुनौती दी होगी कि छोटे गांव से आने वाले या जिनके पास साधन कम है, वो लोग बड़े सपने नहीं देख सकते या उन्हें पूरा नहीं कर सकते। ये सामाजिक गतिशीलता, जिसे सोशल मोबिलिटी कहते हैं, उसका एक प्रतीक बन गया। आरव की कहानी उन अदृश्य दीवारों को तोड़ती है जो अक्सर लोगों के मन में होती हैं। ये दिखाती है कि प्रतिभा और दृढ़ संकल्प किसी भी पृष्ठभूमि से आ सकते हैं। तो आरव की इस पूरी यात्रा से, इस पूरी कहानी से हम क्या मुख्य सबक निकाल सकते हैं? मतलब प्रेरणा तो है ही, पर उससे आगे बढ़कर कौन से ठोस विचार हैं जो हमें मिलते हैं? तक की तरह देखना, आरव हर बार गिरा, लेकिन वो सिर्फ उठा नहीं, उसने ये समझा कि वो गिरा क्यों, और फिर उसने अपनी रणनीति को सुधारा। तो पहला सबक है, असफलता अंत नहीं है, बल्कि ये सीखने का, रणनीति बदलने का एक अवसर है, एक तरह का डेटा है। हाँ, ये बहुत बहुत अहम बात है, हार का विश्लेषण करना। दूसरा सबक शायद उसकी वो लगन, निरंतरता। वो रुका नहीं, सालों तक लगा रहा। बिल्कुल, निरंतरता या परसिस्टेंस ये बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन आरव की कहानी में ये कोई अंधी लगन नहीं थी। ये सही दिशा में एक सोची समझी रणनीति के साथ की गई निरंतरता थी। तो दूसरा सबक हुआ, लक्ष्य के प्रति समर्पित रहो, अनुशासित रहो और रणनीतिक प्रयास करो। ये सिर्फ टिके रहना नहीं है, बल्कि सही तरीके से टिके रहना है। और तीसरा तीसरा शायद ये कि सपने देखना काफी नहीं है ना? जमीन पर उतरकर काम करना पड़ता है। निश्चित रूप से, बिल्कुल। बड़े लक्ष्य सिर्फ सोचने से हासिल नहीं होते, कभी नहीं। उनके लिए रोज का अनुशासन चाहिए, रोज की मेहनत जरूरी है। आरव का हर दिन का वो संघर्ष, वो इसका प्रमाण है। तो तीसरा सबक है, कर्म का महत्व। सपनों को हकीकत में बदलने के लिए ठोस रोजमर्रा की कार्रवाई चाहिए, एक्शन चाहिए। और चौथा सबक, जो कहानी के अंत में बिल्कुल साफ दिखता है, कि आपकी सफलता दूसरों के लिए प्रेरणा बनती है। हाँ, ये एक बहुत शक्तिशाली प्रभाव है। एक व्यक्ति की उपलब्धि कैसे दूसरों में उम्मीद जगा सकती है, ये आरव की कहानी बखूबी दिखाती है। तो चौथा सबक है, सफलता का सामाजिक प्रभाव। आपकी जीत सिर्फ आपकी नहीं रहती, वो दूसरों के लिए भी रास्ता खोल सकती है। और ये चारों बिंदु जो हैं,
असफलता से सीखना, रणनीतिक निरंतरता, कर्म का महत्व और प्रेरणा बनना, ये एक तरह से जुड़े हुए हैं, एक चक्र की तरह। एक सफल व्यक्ति न सिर्फ खुद आगे बढ़ता है, बल्कि वो जाने अनजाने दूसरों को भी प्रेरित करता है। संक्षेप में कहें तो आरव की कहानी हमें यही सिखाती है कि अगर जुनून सच्चा हो, मेहनत सही दिशा में हो और खुद पर अटूट विश्वास हो, तो बड़ी से बड़ी मुश्किल, बड़ी से बड़ी बाधा पार की जा सकती है। एक छोटे से गांव का लड़का सीमित साधनों के बावजूद अगर देश की सबसे मुश्किल परीक्षाओं में से एक को पास कर सकता है, तो ये मानवीय इच्छा शक्ति की, उसके जज्बे की जीत है। हाँ, ये कहानी व्यक्तिगत दृढ़ संकल्प कि जिसे कहते हैं इंडिविजुअल ग्रिट, उसकी एक अद्भुत मिसाल है। इसमें कोई शक नहीं। लेकिन इस पर विचार करते हुए मेरे मन में कुछ और सवाल भी आते हैं। आरव की लगन प्रेरणादायक है, पर हमें उन व्यवस्थागत या सामाजिक बाधाओं पर भी सोचना चाहिए जो शायद कई दूसरे प्रतिभाशाली युवाओं को रोक देती हैं। उनके जुनून और मेहनत के बावजूद वो आगे नहीं बढ़ पाते। क्या सभी को आरव जैसा मार्गदर्शन या वो जरूरी समर्थन मिल पाता है? शायद नहीं। और कहानी की शुरुआत में जो अध्यापक की बात थी कि आईएएस अधिकारी बदलाव लाते हैं, ये सच है। पर एक अकेला समर्पित अधिकारी भी इतने बड़े और जटिल प्रशासनिक ढांचे के भीतर किस हद तक और कैसे वास्तविक बदलाव ला पाता है, ये भी एक सवाल है। ये कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो व्यक्तिगत प्रेरणा की कहानी से आगे जाकर हमें व्यवस्था और समाज के स्तर पर सोचने पर मजबूर करते हैं। इन पर शायद आगे और गहराई से विचार करने की जरूरत